श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। और नेत्रदान का क्या महत्व है, नेत्रदान हमने कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और नेत्रदान को लेके क्या कुछ भ्रांतियाँ हैं, इन सब संबंधों में बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गोविंद सिंह जतियाल जी को, जो कि प्रधानाचार्य हैं मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बात यहीं से शुरू करते हैं पहले कि हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में करीब 12 मिलियन लोग नेत्रविहीन हैं, नेत्रों से दिव्यांग हैं और किसी न किसी रूप में उनको नेत्रदान की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो भी दुनिया को अपने आंखों से देख सके। और देखा जाए तो साल भर में ऐसा माना जाता है करीब 50 से 55 हज़ार ही रजिस्ट्रेशन नेत्रदान के लिए लोग अपने को कर पाते हैं, एनरोल कर पाते हैं और उसमें से भी कुल करीब 22 या 2300 लोग ही नेत्रदान वास्तव में पा पाते हैं। तो नेत्रदान क्यों जरूरी है, हमारे श्रोताओं को आप बताएं। इसका मनाने का मेन उद्देश्य यह है कि जो नेत्रदान से संबंधित जागरूकता जो है जन जन तक पहुंचाने का है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेत्रदान जो है एक ऐसा प्रक्रिया है जो मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति अपने आंखों को जो है, आंखों का एक लेयर होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, उसको हम दान देकर दो व्यक्ति जो अंधकार व्यक्ति है जिनकी आंखों की रोशनी जाती है, उसकी रोशनी को हम लौटा सकते हैं। क्योंकि इंडिया जो भारतवर्ष में जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो हर वर्ष जो है नेत्र अंधकार से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसके अपेक्षा के जो नेत्रदान करने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या कम है। ये कमी होने का मुख्य कारण क्या है कि हम जो है पूरे देश में, भारतवर्ष में जागरूकता की कमी है। इसीलिए ये जो नेत्रदान पखवाड़ा है इसीलिए मनाया जाता है कि ये जो है देश के हर कॉर्नर तक, हर व्यक्ति तक इसको जागरूकता लाए ताकि हम नेत्रदान को बढ़ाया जा सकता है। एक आदमी के लिए नेत्र सिर्फ इतना है कि वो कहता है मैं देख सकता हूँ, एक डॉक्टर नेत्र को कैसे देखता है? कुछ सेकंड के लिए आंख बंद करके बैठे हम तो हमारे चारों तरफ से अंधकार छाया रहता है। यदि मैं अपने आप को मैं ऐसे एहसास करूँ, आंख बंद करके दुनिया देखने की कोशिश करूंगा तो अंधकार दिखाई देगा। वैसे ही मैं किसी व्यक्ति को जिसको कॉर्निया ब्लाइंडनेस हो, जो दुनिया देख नहीं पा रहा हो, किसी के डोनेशन से हम कॉर्निया को प्रत्यारोपित करके हम उसके अंधकार जीवन में बिल्कुल उजाला लाए और प्रकाश फैलाए तो समझ लो कि दुनिया पूरी देख सकता है। कितना खुशी होगा उसके, आप समझ सकते हैं इस बात को। जी, आप प्रधानाचार्य के अलावा एक नेत्र सर्जन है, दुनिया आपको नेत्र सर्जन के रूप में जानती है। आपने हजारों लाखों लोगों के नेत्रों के ऑपरेशन करे हैं। बात हम यहीं से शुरू करेंगे अब कि नेत्रदान जो करता है वो कौन आदमी कर सकता है? नेत्रदान के लिए कोई भी उम्र, कोई भी व्यक्ति दे सकता है। इसमें कोई उम्र की कोई वो नहीं है। इसमें ये है मृत्यु के पश्चात इसमें ये होता है जो भी आई डोनेशन है, एक हम संकल्प जिसको प्लेज फॉर्म कहते हैं, जीते जी अपने परिवार को बताते हुए, अपने नियर डियरेस्ट को बताए कि मैं मृत्यु के बाद अपने आई को डोनेशन करना चाहता हूँ, तो एक प्लेटफॉर्म भरवाते हैं। इस प्लेटफॉर्म को जो है नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है या आई बैंक है वहाँ पर इसको जमा करना पड़ता है। ये प्लेटफॉर्म न भरते हुए भी ये कोई जरूरी नहीं कि प्लेटफॉर्म भरना ही जरूरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है और उनके परिवारजन इस नेक काम को करना चाहते हैं तब भी जो है आई डोनेशन किया जा सकता है। नेत्र हमारा, उसकी बनावट क्या होती है, कैसे हम उस नेत्रों को समझें? नेत्र एक टाइप का आप समझ लीजिए कि कैमरा की तरह काम करता है। जो सबसे बाहरी जो सतह होता है, लेयर होता है, उसको हम पुतली कहते हैं, इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं। यह एक कैमरे की तरह काम करता है। इसकी जो लाइट जाती है, रोशनी जाती है, उस कैमरे के थ्रू पीछे पर्दे जो कहते हैं, हम रेटिना कहते हैं, वहाँ पर लाइट पड़ती है जो सीधे ब्रेन तक इमेज लेके जाती है। उससे जो हमें इमेज दिखाई देता है। जी, लेकिन एक व्यक्ति जो नेत्रहीन होता है उसके लिए सब आपने बताया कि आंखें बंद करने पे जैसे अंधेरा, तो उसके लिए वो संसार वो नहीं देख पाता है, बिल्कुल अंधेरा होता है। बात यहाँ पे आती है कि हम जो कुछ नेत्रदान करने की सोचते हैं, हम चाहते हैं कि नेत्रदान करें,
तो क्या कुछ हमारी आंखों के कौन सा ऐसा भाग उसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि काम आ सकता है किसी दूसरे के, और वो भी हमारे जाने के बाद इस दुनिया को देख सके? सामान्यतः ये जानना बहुत जरूरी है, जो आंखों में जो बीमारी है, जैसे पुतली की बीमारी जिसे हम कहते हैं कॉर्नियल डिजीज, जो सबसे ऊपरी सतह है कॉर्निया, उसमें जो बीमारी है उस बीमारी में जो है हम कॉर्निया को प्रत्यारोपित कर सकते हैं। यदि आपको कुछ और बीमारी जैसे काला मोतिया है या रेटिना है, वहाँ पर ये जो कॉर्नियल जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो काम नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉर्नियल डिजीज है, जो पुतली में जो बीमारी है, उससे जो अंधकार है उस चीज़ को हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके जो है ठीक किया जा सकता है। कोई आदमी यदि अकाल मृत्यु को का ग्रास हो जाता है, मानते हैं, और यदि उसकी नेत्रों के दान के लिए उसने प्लेज ली है, शपथ ली है, तो कैसे वो उसके घर वाले जो हैं उसके नेत्रों को दान कर सकते हैं? उसकी क्या प्रक्रिया है? इसकी जो प्रक्रिया है वो आसान सा है, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है अपने रिलेटिव का या अपने सगे संबंधित का, उनके जो रिलेटिव है, चाहे भाई बहन हो चाहे और भी संबंध हो, यदि वो चाहे तो वो कॉर्निया डोनेशन करना चाहते हैं तो आसानी से किया जा सकता है। इसमें यदि उसने संकल्प पत्र भरा हो या ना भरा हो, उनके रिलेटिव चाहते हैं, उनके नियर रिलेटिव चाहते हैं, तो आराम से जो है कॉर्निया डोनेशन किया जा सकता है। यदि किसी ने प्लेज किया है तो क्या इस तरह का कोई कार्ड उसके पास होगा, यो रिकॉर्ड उसके पास होगा, पर्सनली वो क्या मेंटेन कर सकता है? ये जो है हर आई बैंक में एक प्लेटफॉर्म जो संकल्प पत्र कहते हैं डोनेशन के लिए, वो जो है बैंक में जमा होता है। एक कॉपी हम जो है जो व्यक्ति आई डोनेशन के लिए प्लेस किया होता है उनके पास भी होता है। जब प्लेटफॉर्म भरा जाता है तो हम उनसे ये बहुत सही तरीके से बताते हैं कि जब भी प्लेटफॉर्म भरते हो अपने घर के संबंधी को जरूर बताया कि मेरे मृत्यु के बाद मैं अपने आई को डोनेशन करना चाहता हूँ, तो उसी आधार पर कॉर्निया इजीली डोनेट किया जाता है। क्योंकि लोग हमारी बात सुन के थोड़े उत्साहित जरूर होंगे कि वो भी शीघ्र ऐसा कर लेंगे कि वो नेत्रदान करे। आप ये बताएं कि नेत्रदान कौन कर सकता है? नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई उम्र का कोई ऐसे संबंध नहीं है, मगर इसमें कुछ ऐसी बीमारी है जिसकी मृत्यु, जैसे कोई बहुत ही कैंसर से बीमारी से मृत्यु हो गया हो, या फिर रेबीज की वजह से मृत्यु हुआ हो, या शरीर में इन्फेक्शन जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं, या हेपेटाइटिस हो या HIV हो, ऐसे व्यक्तियों का जो है कॉर्निया डोनेशन करना थोड़ा सा इसमें सोचनी रहता है। इसको थोड़ा कहते हैं कि इस व्यक्ति को डोनेशन नहीं करवाते। जी, बात करते हैं उम्र की, तो किस उम्र से उसकी वो दान किया जाता है? क्या कोई बच्चा है, किसी वजह से ना बच्चा अगर नहीं रहा तो क्या उसकी आंखों का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें उम्र का कुछ छोटे बच्चे से लेकर और ओल्ड एज तक जो हम कॉर्निया ले सकते हैं। बस इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो कॉर्निया है वो उसका कंडीशन अच्छा होना चाहिए। कॉर्निया की कंडीशन अच्छी होगी तो डॉक्टर ही बता सकते हैं कि वो किस स्थिति में होगा। हम जानते हैं कभी लोग अक्सर अपना ऑपरेशन भी कराते हैं समय समय पर, और ऑपरेशन से उनकी आंखें ठीक ठाक अगर रहती हैं तो क्या ऑपरेशन के बाद भी उनकी आंखों का दान हो सकता है उनकी जाने के पश्चात? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। इसमें जिन लोगों की मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो, जिनकी रेटिना का ऑपरेशन हुआ हो, उस कंडीशन में भी यदि उनकी पुतली बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो, उन लोगों का भी कॉर्निया लिया जा सकता है। जी, ये बात तो निश्चित है कि जो व्यक्ति संसार को छोड़ चुका है उसी की आंखों का ध्यान होगा। ये कैसा है, नेत्रदान उल्लेख है और नेत्रदान महादान माना जाता है। बात यह थी कभी कभी लोग, एक आदमी है उसने प्लेस की कि मैं अपना आंख देना चाहता हूँ, लेकिन कभी उनके परिवार वाले असमंजस में होते हैं क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत हैं कि अगले जन्म में न जाने कैसा होगा, क्या रूप मिलेगा उसको। तो क्या कितना कुछ सत्यता है, कुछ इस बारे में बताएं। इसमें देखा जाए तो जो कॉर्नियल डोनेशन कम होने का कारण ही हमारे जो है भ्रांतियाँ है, अंधविश्वास है, इसकी वजह से कम है। इसलिए हमें समाज में इस अंधकार, इस भ्रांति को दूर करना चाहिए। यदि आपने जिस तरह से कहा कि यदि उसने प्लेज कर रखा है, यदि उनके परिवार उस मूवमेंट पर, क्योंकि वो समय बड़ा कष्टदायक समय होता है, साथ साथ इमोशनली जो लोग जुड़े रहते हैं, भावनात्मक समय क्षण रहता है,
तो ऐसे कंडीशन में हम जो आई डोनेशन वाले टीम जो पहुंचते हैं, हम उनको जो है काउंसिल करने की कोशिश करते हैं। यदि वो यदि ऐसे पुण्य काम को, इस अनमोल काम को समझकर जो है आई डोनेशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात होता है। यदि वो नहीं चाहते तो हम नियम के अनुसार उनको फोर्स नहीं कर सकते। आपने कहा कि आई डोनेशन टीम ही पहुंचती है, तो डेट मीन्स कि उनके घर पहुंचकर भी ये, या फिर उसकी बॉडी को हॉस्पिटल लाना पड़ेगा कॉर्निया उसमें? इसमें ये होता है कि आई बैंक का एक डेडिकेटेड टीम होता है जिसमें काउंसलर होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तुरंत हमें कॉल किया जाता है, हमारी टीम तुरंत तैयार होकर उनके घर तक पहुंचता है। घर जाने के बाद जो है एक स्टेराइल टेक्निक से, जिनकी आजकल जो टेक्नोलॉजी चेंज होने से पूरी आई को नहीं निकालते, केवल जो ऊपरी सतह है कॉर्निया है उसको निकाल के हम एक सोल्यूशन में लेकर अपने आई बैंक में लेके आते हैं। इसमें ये भी है, कुछ भ्रांतियां है कि आई को निकालने के बाद डिसफिगरमेंट होता है जी। उसके लिए भी हम कोशिश ये करते हैं कि एक नकली आंख जिसको हम आई सेल कहते हैं उसको आई में हम फिट करके रखते हैं ताकि उसकी डिसफिगरमेंट ना हो परिवारों के लिए। डेथ के कितने घंटे तक आंखों को हम दान के लायक रहती हैं हमारी आंखें? नॉर्मली डेथ के बाद 6 घंटे तक मान के चलते हैं। ये डिपेंड करता है कि वातावरण कैसा है, यदि एसी है या ठंड का सीजन है तो 6 घंटे के अंदर हम लिया जा सकता है। 6 घंटे के अंदर उसकी आंखों को हम किसी न किसी रूप में ले करके दूसरे आदमी पर ट्रांसप्लांट किया सकता है, या वो आंखें प्रिजर्व रहती हैं या बाद में भी हो सकता है? इसमें ये होता है जब हम आंख को रिट्रीव करके लेके जाते हैं, एक सोल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव मीडिया। वो मीडिया उस आई को जो कॉर्निया लिया होता है उसको उसमें रखते हैं। वो डिपेंड करता है कि डिफरेंट टाइप के मीडिया होते हैं, कुछ 3 से 4 दिन के लिए भी रख सकते हैं, कुछ हम 10 से 11 दिन तक रख सकते हैं, कुछ 1 महीने के लिए। मगर ये माना जाता है जितने जल्दी हम उस कॉर्निया को रिट्रीव करके लाए उतने जल्दी हम जिसको जरूरत है उसकी आई में हम ट्रांसप्लांट कर देते तो उसका सक्सेस रेट और बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो उतनी जल्दी हम कॉर्निया को प्रत्यारोपित करें। एक प्रश्न ये भी आता है, कभी एक आदमी जब प्लेस करता है तो हो सकता है बहुत स्वस्थ हो और मृत्यु के समय शायद, हम इस बारे में उसके परिवार में नहीं जाने, इस तरह की कुछ रोगों से पीड़ित हो जिसकी कंडीशन में उसकी आंखें दान नहीं की जा सकती, तो डॉक्टर कैसे उसको जस्टिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा आपने। इसमें ये एक तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, उनके परिवारों से कहते हैं कि इनकी कोई लंबी बीमारी तो नहीं रहा, मगर हमारे टीम के साथ एक टेक्नीशियन जाता है जब उसकी मृत्यु के बाद जो वहाँ से उनके ब्लड सैंपल को निकालते हैं हम। अच्छा। ब्लड सैंपल से हम कुछ वायरल टेस्ट करते हैं, यदि वहाँ उस ब्लड सैंपल से पॉजिटिव निकलता है तो उस कंडीशन में हम उस जो कॉर्निया लिया गया कॉर्निया है उस कॉर्निया का यूज जो है दूसरे प्रत्यारोपित में नहीं करते हैं, उसका यूज जो हम रिसर्च पर्पज के लिए करते हैं। तो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के साथ साथ प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज में नाते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे इस नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर? मैं इस नेत्रदान पखवाड़े पर ये मेरे जो भी श्रोतागण है उनसे ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जैसे हम अभी बात चल रही है कि नेत्रदान भारतवर्ष में बहुत कम है, हर साल जो है 20 से 25 से 50 हज़ार तक का जो है डोनेशन जो है इम्प्लांट कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रहा है, वेटिंग लिस्ट बढ़ते जाता है जी। तो इस वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए हमें अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है, और जो आई रिट्रीवल के लिए जो डोनेशन के लिए जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। ये चीज़ें हम अपने परिवार से ही कर सकते हैं। हम अपने परिवार से लेकर समाज में जाकर समाज के हर एक व्यक्ति को आई डोनेशन की जानकारी को बहुत सही ढंग से और बड़े तरीके से बताया जाए तो आई डोनेशन डेफिनेटली बहुत बढ़ सकता है। तो इस मौके पर क्या इस तरह कुछ कैंप लगाया जाएगा आप लोगों के द्वारा कि लोग आकर के ब्लड ले सकें और फॉर्म भर सकें? इस पखवाड़े में जो मेन उद्देश्य है, हम जो है कैंप लगवाते हैं, इसमें कुछ रैली निकालेंगे हम लोग और साथों साथ जो है प्रचार प्रसार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है वहाँ पर जो आई सर्जन है वहाँ पर आकर जो है आप अपने ये आई डोनेशन के लिए प्लेटफॉर्म भर सकते हैं। और ये सब निःशुल्क रहेगा? मतलब ये सब चीज प्रक्रिया जो भी चीज़ें प्रोसेस है ये सब निःशुल्क है, ये इसमें कोई फीस नहीं पड़ेगी।
तो डॉक्टर गोविंद तेजाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को आपने नेत्रदान पखवाड़े पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम समझते हैं आपकी जानकारी से हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के नेत्रदान संबंधी शपथ लेंगे। आपका जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।